हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है गिवन डेटा के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दो डेटा सेट गिवन है। एक्स के अंदर का डेटा सेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और वाई के अंदर जो डेटा सेट गिवन है वो है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में डेटा सेट गिवन है। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये गिवन है। इसे ही हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया था ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो बेसिकली ये जो कोरिलेशन होता है ये क्या काम करता है, तो जो भी दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कि वो आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं और कितना रिलेट करते हैं, ये बताने का काम हमारे पास कौन करता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आई होप इतना क्लियर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास फॉर्मूला है समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में एन माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आएगा यहाँ पे दूसरे के लिए, तो यहाँ पे वाई के लिए अंडर रूट में आएगा अंडर रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन। तो देखिए, बेसिकली ये जो यहाँ पे dx और dy गिवन है ये क्या है, आपके पास डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या मतलब है कि मीन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे हम लोग कितना डेविएट है, कितना चेंज हुए हैं, कितना दूर आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो dx और dy है ये क्या है, आपके पास डेविएशन फ्रॉम मीन है। जो नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में देके रखा है ये आपके पास गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे ये जो गिवन है आपके पास ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम मीन देके रखा है। देखिए, आपको क्या करना होगा, जितना भी हमारे पास डेटा सेट रिक्वायर है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई चाहिए। तो डी एक्स डी वाई के लिए आपको क्या करना होगा, डी एक्स को कैलकुलेट करना होगा और डी वाई को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे हमारे पास x का डेटा सेट आ गया है, यहाँ पे हमारे पास y का डेटा सेट आ गया। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, तो देखिए पहले dx की ज़रूरत है, dy की ज़रूरत है। तो देखिए, एक यहाँ पे dx का कॉलम हो गया है, यहाँ पे dy का कॉलम हो गया है। यहाँ पे dx dy का मल्टीप्लाई चाहिए था, तो यहाँ पे dx dy का मल्टीप्लाई निकाल लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे dx स्क्वायर चाहिए था और dy स्क्वायर चाहिए था। तो देखिए, यहाँ पे dx स्क्वायर किया है और dy स्क्वायर किया है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमारे पास जो भी डेटा सेट की रिक्वायरमेंट थी उसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x और y गिवन था, तो x और y की एंट्री हमने यहाँ पे सीधी कर ली है। तो देखिए, यहाँ पे x और y हमारे पास गिवन थे तो उसकी एंट्री को यहाँ पे पुट कर लिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, dx का जैसा आपको बताया था, dx क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा आपके पास, dx। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे इसका मीन निकालना होगा। अब मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम और अपॉन में नंबर। तो जो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही फॉर्मूला है, क्योंकि मीन और एवरेज सेम ही होगा। तो देखिए, यहाँ पे होगा आपके पास x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ पे जब हमने टोटल किया तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे हमारे पास जो समीशन ऑफ x आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 36। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग x का बाहर निकालने के लिए जाएंगे। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ x अपॉन में होगा n। समीशन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36 को जब हम नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारे पास यहाँ पे x बार की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। अब हम लोग क्या करते हैं, x माइनस x बार निकालना है। तो 1 में से 6 का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, माइनस का 5। 3 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आएगी माइनस का 3। 5 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है -1। 7 में से 6 का किया तो वैल्यू आई है +1। 9 में से 6 का किया तो वैल्यू आई है +3।
11 में से 6 का किया तो जो वैल्यू आ गई है हमारे पास +5 की। आई होप इतना क्लियर होगा। तो dx यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, मीन डेविएशन निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, dx का टोटल कर लेंगे। तो हमें जो फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट थी वो थी समीशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू किया तो 5 + 3 8 + 1 किया तो टोटल जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो कितनी थी 9, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 और -1, तो टोटल हो गया है आपके पास -9 + 9 किया तो जो समीशन ऑफ dx की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं, जैसा हमने ये सॉल्व किया था एरिथमेटिक मीन, तो ये वाला जो मीन है ये एक्चुअल मीन है। जब हम एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मीन डेविएशन की समीशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। जब भी हम लोग एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं उस केस में मीन डेविएशंस की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने dx का समीशन किया तो वैल्यू आ गई है 0। अब हम लोग यहाँ पे y के लिए सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है y बार की। फॉर्मूला होगा हमारे पास समीशन ऑफ y डिवाइड बाई किया हमने n, तो समीशन ऑफ y किया 12 + 8 20, यहाँ पे होगा 30 40 और 42। तो जब हमने टोटल किया तो हमारे पास समीशन ऑफ y की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 42 n हमारे पास था 6। 42 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 7 की। तो यहाँ पे होगा हमारे पास dy इज इक्वल्स टू y माइनस का हमने किया यहाँ पे y बार। अब देखिए 2 में से हमने 7 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। 4 में से 7 का किया तो वैल्यू होगी -3। 6 में से 7 का किया तो -1। 8 में से 7 का किया तो 1। 10 में से 7 का किया तो 3। 12 में से 7 का किया तो 5। तो देखिए यहाँ पे हमने dy की वैल्यूज़ निकाल ली है। यहाँ पे जब हम dy का समीशन करेंगे तो 5 3 8 + 1 9, यहाँ पे भी -9 है। तो अगेन यहाँ पे जो समीशन ऑफ dy की वैल्यू आ जाएगी वो भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जैसा आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो समीशन होगा डेविएशन का वो हमेशा क्या होगा 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है dx²। तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी +25। -3 का किया तो +9। -1 का किया तो वैल्यू आएगी +1। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और 5 का होगा यहाँ पे 25। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए जब हम इसको समीशन करेंगे तो 9 + 1 10, यहाँ पे होगा 35, अगेन 35। तो जो हमारे पास समीशन ऑफ dx² की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 70। अब हम लोग dy² की वैल्यू के लिए जाएंगे तो -5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25, -3 का होगा 9, अगेन 1 1 9 और 25। अब हम लोग इसका समीशन करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो अगेन हमारे पास हो जाएगी dy² इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 70। तो यहाँ पे हमने dy² की भी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें फॉर्मूले में dx dy की ज़रूरत थी तो ये dx का मल्टीप्लाई ये dy में होगा माइनस प्लस 5 5 ज़ा कितना होगा आपके पास 25, माइनस प्लस 3 3 ज़ा होगा यहाँ पे 9, माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे अगेन 1, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 5 5 ज़ा हो जाएगा आपके पास 25। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग इसका भी समीशन करते हैं तो अगेन जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समीशन ऑफ dx dy जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 70 की। तो यहाँ पे हमने वो सारे डेटा निकाल लिया है जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है। अब देखिए अब हम फॉर्मूले में पुट करने के लिए जाते हैं वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले dx dy, तो dx dy की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70। तो यहाँ पे होगा dx dy और dx dy की प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे 70 अपॉन n की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 6। तो यहाँ पे होगा 70 अपॉन में 6, यहाँ पे किया माइनस ब्रैकेट ओपन, समीशन ऑफ dx की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी 0, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ dy की वैल्यू भी कितनी थी क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने 0। तो यहाँ पे किया 0 डिवाइड बाय 6। तो ये हमने न्यूमरेटर की वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब हम डिनोमिनेटर के लिए आते हैं समीशन ऑफ dx²। तो देखिए समीशन ऑफ dx² की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 70। तो यहाँ पे होगा
70 डिवाइड बाय 6 माइनस समीशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे होगा 0/6 और इसका यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग y के लिए लिखते हैं, तो समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास 70, तो यहाँ पे होगा 70 डिवाइड बाई क्या यहाँ पे 6 माइनस समीशन ऑफ डी वाई की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/6 और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 और 70/6 एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पे होगा 70/6। अब अपॉन में जाएंगे 70/6, अब अपॉन में आएंगे तो यहाँ पे होगा 70 अपॉन में 6 माइनस होगा यहाँ पे 0, 70/6 माइनस यहाँ पे अगेन हुआ 0। देखिए 70/6 अपॉन अंडर रूट में 70/6 मल्टीप्लाई ये भी अंडर रूट में 70/6। तो देखिए जब स्क्वायर रूट में हमारे पास सेम डेटा सेट होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रूट को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 70/6 डिवाइड बाय 70/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 1। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो आई है 1 और 1 डिपिक्ट करता है कि जो हमारे पास डेटा सेट गिवन है वो आपस में क्या है, परफेक्टली कोरिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1, इसका मतलब है जो हमारे पास डेटा सेट गिवन है वो क्या है, परफेक्टली कोरिलेटेड है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास r की वैल्यू आती है तो वो -1 से लेके +1 के बीच में ही आती है। अगर वैल्यू इसके बाहर आती है इसका मतलब है या तो क्वेश्चन में एरर है या हमने गलत सॉल्व किया है। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में। सेल्स और एक्सपेंसेस हमें गिवन है, डेटा सेट जो हमारे पास गिवन है वो सेल्स और एक्सपेंसेस का है। ये जो डेटा हमें गिवन होगा वो गिवन है थाउजेंड्स में। तो ये जो डेटा हमें गिवन है थाउजेंड्स में है, वैसे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट क्वेश्चन में गिवन था थाउजेंड्स में डेटा है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में n माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में n अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर अपॉन में n माइनस समीशन ऑफ डी वाई अपॉन n का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्मूला लिख लिया है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होगी डेटा सेट की उसे हम लोग कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डेटा सेट्स की हमें ज़रूरत थी वो लिखा। सेल्स को हमने x एज्यूम कर लिया है, फिर यहाँ पे सेल्स का डेटा आ गया। एक्सपेंसेस को हमने y एज्यूम किया है, यहाँ पे एक्सपेंसेस का डेटा आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम x निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम y निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे dx स्क्वायर निकालेंगे और dy स्क्वायर निकालेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x माइनस एक्स बार निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम x निकालना है। इसके लिए हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन होगा हमारे पास x बार का। तो x बार इज इक्वल्स टू जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ x और अपॉन में आ जाता है n। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी x का डेटा सेट है इसका हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, टोटल। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे। तो जब हम x के डेटा सेट का टोटल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे समीशन ऑफ x इज इक्वल्स टू जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 580 की। ठीक है, तो हमारे पास जो समीशन ऑफ x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 580 की। यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे होगा 580। सैम्पल्स यहाँ पे कितने सैम्पल्स है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सैम्पल्स गिवन थे तो 10 का डिवाइड किया। तो जो हमारे पास x बार की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 58। तो यहाँ पे जो हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 58। अब हम लोग करेंगे x माइनस एक्स बार। तो 50 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है हमारे पास -8। अगेन 50 में से 58 का किया तो वैल्यू आई है हमारे पास -8।
फिर हम लोग 55 में से 58 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। 60 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है हमारे पास 2। 65 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है 7। 65 में से 58 का सब्ट्रैक्शन, वैल्यू आई है 7। 65 में से अगेन 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है 7। 60 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है 2। 60 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो अगेन वैल्यू आई है 2। 50 में से 58 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आ गई है वैल्यू -8। तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। जैसा आपको बताया था कि जब हम एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो dx की वैल्यू आ जाएगी टोटल की वो आनी चाहिए हमारे पास 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब y के लिए सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास y बार का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ y डिवाइड बाय n, समीशन ऑफ y। तो यहाँ पे देखते हैं समीशन ऑफ y की अब हमारे पास कितने वैल्यू आ रही है। तो जब हम y पूरा टोटल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 140 की। तो यहाँ पे होगा y बार इज इक्वल्स टू 140, n था यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास y बार की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 14। तो y बार की जो हमारी वैल्यू आ गई है वो आ गई है 14। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 में से 14 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू होगी हमारे पास -3। 13 में से 14 का सब्ट्रैक्शन किया -1, यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 14 का सब्ट्रैक्शन 0। 16 में से 14 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है 2। 16 में से अगेन 14 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आएगी 2। 15 में से 14 का सब्ट्रैक्शन, वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे भी वैल्यू होगी 1। 14 में से 14 0, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -1। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो जब यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो समीशन ऑफ dy की जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है 0। तो जब हम एक्चुअल मीन से सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लोग dx dy कैलकुलेट करते हैं तो dx का मल्टीप्लाई डिवाइड में किया, माइनस माइनस हुआ प्लस, 8 3 जा हो गया है हमारे पास 24, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा हुआ 8। फिर इसके बाद -3 और 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 2 जा होगा यहाँ पे 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा अगेन 7, यहाँ पे 0, माइनस का 2 और प्लस का 8। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जब इन सब वैल्यूज़ का एडिशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे dx dy की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 70 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे dx स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर किया तो वैल्यू हो जाएगी प्लस का 64, स्क्वायर करेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन यहाँ पे भी वैल्यू हो गई 64, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 का किया तो वैल्यू आ गई है 4, 7 का किया तो 49, 7 का किया तो 49, अगेन यहाँ पे 49, 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 8 का हमने जब यहाँ पे स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 64 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे समीशन ऑफ dx स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 360। तो यहाँ पे समीशन ऑफ dx स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 360। अब हम लोग dy स्क्वायर निकालने के लिए जाते हैं तो -3 का स्क्वायर हुआ 9, 1 यहाँ पे 0, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे अगेन वैल्यू हो गई है 1। जब हम इन सब का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास समीशन ऑफ dy स्क्वायर की वो हो जाएगी 22। तो यहाँ पे जब हम dy स्क्वायर को प्लस कर रहे थे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो वैल्यू आ गई है 22। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। समीशन ऑफ dx dy की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 70। तो यहाँ पे होगा 70 डिवाइड बाय जो n था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 10, तो यहाँ पे हो गया है हमारे पास 10। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा माइनस समीशन ऑफ dx की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0 डिवाइड बाय 10, समीशन ऑफ dy की वैल्यू भी 0 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ
समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 360, तो यहाँ पे होगा 360 डिवाइड बाय यहाँ पे 10 माइनस डी एक्स की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे 0/10 और इसका यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 22, तो यहाँ पे हमने लिखा 22 डिवाइड बाय 10 माइनस 0/10 और इसका यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। जब हम 70 में 10 का डिवाइड करेंगे, वैल्यू हो गई है यहाँ पे हमारे पास 7, यहाँ पे हुआ 360, 0 से 0 हमने कैंसिल किया, √36। जब हमने √36 को सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 22 की प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 2.2। जब हम यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.8, तो यहाँ पे होगा 7 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे होगा 1.48, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.88। अब यहाँ पे हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू, जब हम 7 में 8.8 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.788। तो हमने यहाँ पे r को कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है वो आ गई है r इज इक्वल्स टू 0.788। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।